हम जो है कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे लिसनिंग एंड हेयरिंग के दरमियान में कि लिसनिंग में क्या फ़र्क है और हेयरिंग में क्या फ़र्क है। उस्मान साहब ने जैसे बताया कि हेयरिंग एक फ़िज़िकल फ़िनोमेना है जिसमें वाइब्रेशंस हैं वो हमारी बॉडी तक जाती हैं और उसको फिर हम डिसाइफर करते हैं। और लिसनिंग जो है उसका मकसद होता है कि किसी चीज़ को समझना। और हेयरिंग जो होती है बेसिकली यूजुअली आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे हैं, एक्टिवली नहीं कर रहे। अगर आप बैठे हुए हैं ना तो आप सुन रहे हैं चीज़ों को, कोई आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ है, ठीक है ना, चाहते हुए भी किसी के पाँव खींचने की फुट पे आवाज़ आ रही है, ठीक है, कोई भी आवाज़ है, आप आवाज़ आ रही है, उसके लिए आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वेयर एज लिसनिंग जो है, लिसनिंग हमें एक्टिवली करना पड़ता है। ये एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको मास्टर करते हैं, जो कि हम लोगों ने मास्टर नहीं की होती। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी सुनते हैं, हम लोग बगैर पूरी बात सुने एक कंक्लूजन पे जंप कर चुके होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं जवाब देने के लिए, प्रोसेस नहीं करते उस चीज़ को। जो फिफ्थ हैबिट है, फर्स्ट लिसन टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, उस चीज़ का यहाँ पे बड़ा रोल प्ले है। अच्छा सुनने से क्या होता है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, ठीक, आपको फील होता है, आपकी जो ओवरऑल एक स्टेट ऑफ है ना कि आपकी हर चीज़ इधर बिखरी हुई है, उसको आप काफ़ी कंपोज कर लेते हैं। हम लोग बहुत कम सुनते हैं, हम सिलेक्टिव लिसनिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं यूजुअली, कि पूरी बात हुई, आर्गूमेंट एक चल रहा था या पूरा कोई प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो उसमें से हमने सिर्फ अपने मकसद की चीज़, या यूजुअली ऐसा होता है कि हम इग्नोरेंट होते हैं कि हम जो पूरी बात हो रही है वो सुनी ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे अभी असद साहब का जो ध्यान है अपनी बुक के ऊपर है और जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं और सुन के मेरे से क्वेश्चन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अनक्लियर होते हैं, जो रह जाती हैं, चीज़ें माइंड में से स्किप हो जाती हैं क्योंकि वो पाथवेज पुराने बने होते हैं, उनको दोबारा आने में टाइम लगता है। चीज़ों को बार बार रिपीट करने से चीज़ें याद होती हैं, रेपिटेटिवनेस से हमारी जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और यूजुअली होता ऐसा भी है कि 50 डेज़ के बाद ना लगता है कि अब हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब इसमें ज़्यादा कुछ सीखने वाला रह नहीं गया है, अब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो रेपिटेटिवनेस से ये देखें आप, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी परसेंटेज हमारे माइंड में कितना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको बार बार रीगो करना, रिविजिट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए लिसनिंग में जब हम बात करते हैं, लिसनिंग एक एक्टिव स्किल है कम्युनिकेशन का, जिससे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग इज़ एन एक्टिव स्किल। हम जब स्किल को मास्टर करते हैं, इसमें टाइम लगता है, हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं लिसनिंग करने के लिए। यूजुअली हम हेयर करते हैं जस्ट टू रिस्पॉन्ड। हम लिसनिंग की टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे कि लिसनिंग की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह इस तरह हमारी जो है ना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है और इससे बेहतर होती है। रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है, उमर साहब आप मुझे बता सकते हैं कि किसी को अच्छे तरीके से सुनने से ही सिर्फ रिलेशनशिप में कैसे बेहतरी आ सकती है। अच्छा, जब आप सुन रहे होते हैं और जब आप समझ रहे होते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है ना। अगला इंसान अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो और वो अपने फ़ोन पे देख रहा हो या आपके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ना कर रहा हो, आप किस तरह फील करते हैं उस वक्त? नॉट गुड। और जब अगला इंसान आपकी पूरी बात पूरी तवज्जो से सुने और आपको रेसिप्रोकेट करे, आपके साथ कॉन्टैक्ट हो, तब आप कैसा महसूस करते हैं? वेरी कॉन्फिडेंट, ज़बरदस्त। तो आपको अच्छा लगता है जब आपको सुना जाए। तो इसी तरह हमने जब लिसनिंग करनी है तो लिसनिंग की हमें हैबिट बनानी पड़ती, इसको आर्ट करना पड़ता है, मास्टर करना पड़ता है इस आर्ट को, कि हम कॉन्शियसली कैसे सुने। हमारे पास अक्सर बैरियर्स होते हैं लिसनिंग में, ठीक, कि हमारा जो, ठीक, ये है व्हाट इज़ लिसनिंग, the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and or non-verbal messages to hear something with thoughtful attention। के प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी भी बात का जो आपको की जा रही है उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं नॉन वर्बल या वर्बल जो भी आपके साथ मैसेज आ रहा है। क्योंकि आपकी दो क्यूज़ होते हैं, एक वर्बल होता है जिस तरह मैं बोल के बता रहा हूँ, एक नॉन वर्बल है जो मेरी बॉडी से आपको एमिनेट हो रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी मतलब समझ रहे हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीनिंग, उसको आप थॉटफुली अटेंशन के साथ, पूरी अटेंशन के साथ सुन रहे हैं। जैसे आपसे मैं कोई बात कर रहा हूँ तो आप उसको अटेंशन दे रहे हैं और उसके पीछे रीज़न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है या इसके पीछे क्या रीज़न है बेसिकली इस बात करने का, मोटिव क्या है, मोटिव जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, मुझे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं जो बात कर। आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, वो उस प्रोसेस को करता है, वो फिर आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में, जो कि डिफरेंट चीज़ों को प्रोसेस करती है, पूरे के पूरे पार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है।
ब्रेक्स होती हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है ना वही सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी साउंड वेव्स आती हैं, ड्रॉप होती हैं, फिर उनको डिसाइफर किया जाता है, डिसाइफर करने के बाद उनको आगे सेंड किया जाता है, उसका मतलब बनाया जाता है, फिर उसको जो है ना समझ बूझो, फिर आपका बॉडी जो है इसको आगे से उसकी रिस्पॉन्स देती है। ठीक, इट इज़ अ टोटल प्रोसेस जिसमें आपके पूरे दिमाग के डिफरेंट एरियाज़ लुमिनेट होते हैं, सारे के सारे बीच में यूटिलाइज होते हैं। राइट नाउ मुझे वो सही से याद नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत बताने से बेहतर था कि मैं आपको रिसर्च करके दोबारा इस पर बता दूँ। देखिए, अगर आपका और मेरा आई कॉन्टैक्ट ना हो और मैं उधर देखते हुए आपकी बात को कहूँ हाँ जी, आप काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल फील करेंगे कि आपकी ये लिसनिंग में। देखिए, अगर आपको मैं देख नहीं रहा, ओवरऑल जो मैं एमिनेट कर रहा हूँ, मेरा जो ऑरा है वो भी साथ ही आएगा ना, मेरे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, मेरा आई कॉन्टैक्ट होना की पूरी ओवरऑल काफ़ी सारे सिस्टम्स का आपकी सेंसेस के साथ जो है कोलैबोरेशन है, क्योंकि इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है कॉन्शियसली। अगर आप कॉन्शियसली सुन तो आप अनकॉन्शियसली रहे हैं। हेयरिंग और लिसनिंग में फ़र्क यही है कि आप सुन अनकॉन्शियसली भी रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठते हैं तो आप जो है वो बर्ड्स की चप चप सुनते हैं। ठीक है, वो लिसनिंग नहीं है, वो हेयरिंग है कि आपकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे पंखा चल रहा है वो भी आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, अगर इसको ये ऊपर करते हैं तो इसके साथ जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी आप सुनेंगे। ठीक, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको आप इन्फर करेंगे, उसमें से कोई थॉटफुल मीनिंग बनाएंगे, वो लिसनिंग है। उसके लिए आप अभी यहाँ पे एक्टिवली अपने माइंड को इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर जो है ना कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, अटेंटिव हैं आप। इसमें आपकी बॉडी और आपके कान दोनों यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए जो है ना नॉन वर्बल क्यूज़, बॉडी के क्यूज़ भी होते हैं। सिर्फ वर्बल एंड वर्बल का नहीं, जो हेयरिंग है वो एक्टिवली नहीं होती, अनकॉन्शियसली आप अनएक्टिवली भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, आपको सुबह उठते साथ जब आप उठते हैं तो आपको बर्ड्स की चप चप अगर सुनाई दे रही है तो उसमें आप कोई खास मेहनत नहीं कर रहे, पर यहाँ पे जब आप बैठे हुए हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझना, उसका मतलब ड्राइव करना, उसको मेमोरी को स्टोर करना दिमाग में, उस पर आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। आप एक्टिवली, जब आपको कहा जाता है कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया जाए, प्रेजेंट में आया जाए, हेयरिंग में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी और चीज़ में खुबे हुए हैं। जो मैं बातें कर रहा हूँ वो टोटली यहाँ पे जो है ना सर के ऊपर से चली गई, उनका कोई मतलब नहीं आया, कोई समझ नहीं आई, कोई बूझ नहीं हुई, बस वो वैसी की वैसी रह गई और वो ख़त्म हो गई। ठीक है ना। इस पर सबसे ऊपर मेरा आपका छोटा सा एक सवाल है कि जब भी आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं उसमें क्या दो चीज़ें होती होंगी। एक, आप जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो आप दोबारा लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आप अपनी मेडिकेशन भी छोड़ देते हैं। ठीक, आपका जो ये मसला शुरू होता है इसको ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। मेरा ख्याल मैंने लास्ट ग्रुप जो है ये किया था ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के ऊपर ही किया था कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस क्या होते हैं। कोई भी ड्रग जिससे आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जो आपकी जहनी हालत है ना, वो ऑल्टर हो जाए और आप फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ बन जाए ना। और इसमें ये होती है, दो चीज़ें होती हैं, डिलूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। डिलूजन्स आपकी जो होती हैं आपकी सोचों में ख़राबी होती है। ठीक, जो हेलुसिनेशंस होती है आपकी 5 सेंसेस, देखने की, सुनने की, टच करने की। ठीक, आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी पे कुछ क्रीप कर रहा है, हेलुसिनेशन, सेंसेशनल। ठीक, उसमें आपको कोई टेस्ट आ रहा है मेटल का, अब आपको जो आवाज़ सुनाई देती है ये सेंसरी हेलुसिनेशन है। ओ, हेयरिंग क्या वो डिपेंड करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्या है, उनके कंटेंट क्या है, हर किसी का डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये जो स्टेट है ना आपकी, ये आपका नशा करने की वजह से आती है, नशा करने से और दवाई छोड़ने से। आप यहाँ पे आए, सबसे पहले आपका नशा छूट गया, दूसरा आपको दवाई मिलना शुरू हो गई, दवाई से जो साइकोसिस का स्टेट था वो शेक होना शुरू हो गया है। अब आप डिफर कर सकते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये जो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये दरअसल यहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज़ है जो मुझे ये बार बार कहती है कि ऊपर से आवाज़ आ रही है, लेकिन दरअसल आवाज़ नहीं आ रही। तो इसमें आपके लिए ज़रूरी क्या है, नशा ना करना और अपनी दवाई जारी रखना। बिल्कुल, दवाइयों के साथ आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, आपको सिखाया जा रहा होता है, वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है और वो ओडी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जब आपकी बॉडी जो है उसमें से नशा निकल गया है, टॉक्सिन्स निकल गए हैं, तो वो जो सेम अमाउंट पहले आप ले रहे थे, अगर आप वही अमाउंट दोबारा लेंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप ओडी हो सकते हैं, ओवरडोज। टॉक्सिन्स ये होते हैं, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स से क्लियर हो गई। 42 डेज़ में जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुए थे बाय द केमिकल, वो निकल गए। अब आपकी बॉडी जो है वो क्लीन है। पहले जब आप वो अमाउंट लेते थे तो आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती थी, ऑलरेडी उसमें टॉक्सिन होते थे और आप उसके अंदर ऐड अपॉन करते थे। अब आपकी बॉडी की जो टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस है ना,
वो सेम नहीं है टू दैट अमाउंट। अगर आप उसी, क्योंकि आपको तो आप उसी अमाउंट पे जाएंगे सीधा, आप ये नहीं करेंगे मैं ड्रग की रेजिस्टेंस कम हो गई। अगर आप बहुत अरसे बाद छोड़ के करते हैं नशा, आपको बज़ और हाइप ज़्यादा चढ़ते हैं ना, और लोग करते भी इसीलिए हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि मैं जब मुझे आवाज़ें आना शुरू होती थी, मैंने नशा करना छोड़ दिया, दवाई खाना शुरू कर दी, थोड़ी देर बाद जब मैंने छोड़ के नशा करना, तो वो जो बज़ होता है वो पहले वाले बज़ से स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन सेम हाई नहीं होता। वो पहला हाई जो होता है उसकी सारी ज़िंदगी उसके पीछे निकल जाती है ज़िंदगी कि मुझे वही हाई चाहिए। ड्रग, क्योंकि आप ड्रग चेंज भी इसीलिए होता है कि वो हाई नहीं मिल रहा होता दोबारा ज़िंदगी में जो पहले हाई मिल रहा था। जी, अब आपका मैं आंसर इसमें दे दूं कि जो आप बात कर रहे थे ना कि मैं दवाई छोड़ लेता था, और इसमें आपका जो मेन नज़र आता है यही है कि आपको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होते हैं जब आप नशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आने से पहले तो आपको कोई दवाई नहीं मिलती थी ना, आपने नशे किए थे, नशों की वजह से आपको आवाज़ें आना शुरू हुई थी। ठीक, तो इसमें कल्प्रिट कौन है? नशा। जब आप नशा करेंगे, दवाई छोड़ेंगे, आपकी ये स्टेट, अच्छा बाइपोलैरिटी में ये भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है या स्ट्रेस आया है ना, तब भी आपको साइकोसिस इंड्यूस हो सकती है, तब भी हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी दवाइयाँ जब तक डॉक्टर ने आपको कही हुई हैं उनको उनकी उसी मुताबिक लेना है। खुद से जब भी आप हेर फेर करेंगे, आपकी बॉडी के रिएक्शन हो सकता है, वो आपके लिए सेहतमंद नहीं है। हेयर समथिंग विथ थॉट, ये पूरी डेफिनेशन है, पूरी की पूरी उसमें आती है, पार्ट्स में है कि पहले आप उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग उसमें से, फिर उसमें से आप रिस्पॉन्ड करते हैं के लिए उसकी नॉन वर्बल एंड वर्बल मैसेजेस को, और पूरी अटेंशन के साथ आप पूरे माइंडफुल प्रेजेंट रिस्पॉन्ड। देखिए, जब आप लिसनिंग करेंगे, किसी चीज़ को समझेंगे, तभी इस चीज़ का आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना। अगर आपने वो बात सुनी ही नहीं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट थी या उस चीज़ पे आए नहीं आप, और आपने वो पूरा मतलब नहीं समझा, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है, और आप जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर से करेंगे। इसलिए लिसनिंग का मकसद ये है कि वो ये लिखा हुआ है कि आप लिसन करते हैं टू रिस्पॉन्ड। जब आप कोई बात सुनते हैं, थॉटफुल उसका मीनिंग बनाते हैं, जिस तरह हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पा रहे या नहीं समझ पा रहे और उसके बगैर आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो थॉटफुल नहीं है ना, उसके पीछे पूरी थॉट नहीं है, रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं आ रहा। अगर आप उस चीज़ को पूरा सुन के समझ के फिर अगर कोई चीज़ रह जाती है दिमाग से और फिर रह जाती है, तो रिस्पॉन्स भी तो इस पार्ट है ना, पार्ट ऑफ लिसनिंग में आ रहा है कि आप सुनेंगे तो फिर आगे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सेशन नहीं होगी, ये बेसिकली पार्ट ऑफ लिसनिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, देन यू विल रिस्पॉन्स। कन्वर्सेशन भी है कि ये कन्वर्सेशन बनना शुरू हो जाएगी जब आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे किसी चीज़ को, तो ये कन्वर्सेशन में चेंज होना शुरू हो जाएगी। बट इवन दो कि, लेकिन ये कि आप रिस्पॉन्स करने के लिए सुन रहे होते हैं ना। जब हम सुनते हैं किसी की बात, किसी का आर्ग्यूमेंट या किसी के साथ कोई भी बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है, उसके पीछे बाद में हमने इस चीज़ का जवाब देना उनको, ठीक, तो हमारा रिस्पॉन्स का एलिमेंट भी इसी में साथ शामिल हो जाएगा।